हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं लेके आ पाया था, लेकिन अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट ए में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स मलिका फैशंस हाउस। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री यहाँ पे है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ से बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे मैं नाम एज्यूम कर लेता हूँ, कौन है? मलिका। ठीक है, तो एम नाम से ये जी ओनर है। अब ये क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आई होप आप लोगों को ये अभी भी याद होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं, तो आप पार्ट 1 देखिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया है। ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तरीका है जर्नल एंट्री को करने का हमारा, कि पहले हम लिखते हैं नाम। आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन है जी? ओनर है। ठीक है, तो जो ओनर है ये क्या है? पर्सन है, रियल है, नॉमिनल है? ये जी पर्सन है। ठीक है, मलिका एक पर्सन है। आपको पता है कि भाई पर्सन के अंदर 3 तरीके के पर्सन हमने देखे थे। एक नेचुरल पर्सन जिनके हाथ पाँव नाक, एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने लॉ के द्वारा बनाया है, जैसे कोई कंपनी या कोई फर्म। ठीक है, और तीसरे थे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है ये दिखने में तो नॉमिनल की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? किसी पर्सन को। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, सैलरी पेबल। अगर आप खाली सैलरी वर्ड को देखते हैं तो आपके लिए ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर हम पेबल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने सैलरी देना बाकी है किसी को। ठीक है, तो किसको देना बाकी है? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, किसको देना बाकी है? किसी पर्सन को देना बाकी होगा। तो जब वो सैलरी वर्ड यूज़ हो रहा है, वर्ड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, सैलरी वर्ड यूज़ हो रहा है, देन इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। और जब आपका सैलरी पेबल आ रहा है, दैट मीन किसी को देनी है सैलरी। तो किसको देनी है? किसी पर्सन को देनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समराइज फॉर्म में जो मैंने बताई वो क्लियर होगी। तो यहाँ पर मलिका क्या है? एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। ठीक है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर हम करते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स ये मलिका है और ये इनका बिजनेस है, ये अकेले ही काम कर रही हैं, बिजनेस में इन्होंने पैसा लगाया है। तो यहाँ पर हम ओनर को कैपिटल वर्ड से, ठीक है, कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ओनर को। तो आप इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की तरह भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या हो गया? एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने ओनर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम तो लिख रहे हैं मलिका, ये पर्सन है। ठीक है, लेकिन इसको हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। मैंने अपने किसी एक पार्ट में बताया था आपको कि ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड को यूज़ करते हैं। स्कूल वगैरह में हमें, कॉलेज वगैरह में बताया जाता है कि अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते हम। ठीक है, चलिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है। लेकिन इस एक तरीका और है, ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए एक एम है और एक ए है, ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टनर में है, पार्टनरशिप में है, और ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए एम ने यहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है, 80,000। ए ने यहाँ पे लगाया 20,000। तो यहाँ पर आपको जनरल एंट्री करनी है इसकी 80,000 20,000 की। तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब देखिए क्योंकि 2 पर्सन यहाँ पर है, 2 पर्सन इन्वॉल्व है, तो अब ये हमारे लिए यहाँ पर जो हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ये बता सकें कि यहाँ पे जो ये 1 लाख है इसमें किसका कितना है, किसका कितना हिस्सा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टू एम्स कैपिटल अकाउंट, यानी मलिकास कैपिटल अकाउंट कितना है 80,000, और टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, तो अब क्लियर हो रहा है कि एम का कितना हिस्सा है और ए का कितना हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं एक अकेला बंदा काम कर रहा हो तो हमें पता है कि सारा का सारा जो पैसा है वो एम का है।
तो यहाँ पर एम्स कैपिटल अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जनरली आपको ये दिखेगा ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट मीन कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो बिज़नेस रन कर रहा है, जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया वो ये हो जाएगा 1 लाख आपका, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलिए वापस से आते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो जो ये पर्सन है ये रिसीवर है, क्योंकि पर्सनल का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे एम जो है वो बिज़नेस को 2 लाख रुपए दे रही है, तो ये गिवर है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और बिज़नेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है 1 लाख रुपए का। बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, यानी हम जाके घर से पैसा लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। एम घर से पैसा लेके आ रही है इधर, ठीक है, इसको ऐसा समझिए, ठीक है। घर से पैसा एम लेके आया और इस पैसे को इसने बिज़नेस के गले में जाके रख दिया, ठीक है। तो बिज़नेस के पास क्या है, हम किसके नज़रिए से एंट्री कर रहे हैं, बिज़नेस के नज़रिए से एंट्री कर रहे हैं, यानी जो हमारा व्यू है वो बिज़नेस का व्यू है, बिज़नेस के नज़रिए से हम देख रहे हैं, ठीक है। कि तो बिज़नेस के लिए ये पर्सन क्या हो गया, जो एम है ओनर है वो गिवर हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पे इसको 2 लाख रुपए दिए और हमारे पास 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है। यानी बिज़नेस के पास 2 लाख रुपए आ गए। तो अब 2 लाख रुपए जो बिज़नेस के पास आए हैं, जो एक कैश बिज़नेस के पास आया है, ठीक है। ये फिर अगेन वही देखते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो कैश कोई पर्सन तो है नहीं, ठीक है। तो कैश यहाँ पे क्या है हमारे लिए, रियल। और रियल का नियम क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब धंधे में कैश आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैश मिला है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। तो चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश कम्स इन हो रहा था इसलिए उसे हमने 2 लाख रुपीज़ को डेबिट कर दिया, ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट, ये कौन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को, जो ये है मलिका, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट हमने यहाँ पे कर दिया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। चलिए नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैनरा बैंक, 80,000 रुपीज़ से आपने खाता खोला कैनरा बैंक अकाउंट में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, बीच बीच में मैं आपको जो थोड़ा सा जनरल एंट्री से बाहर की चीज़ें वो भी बताते रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको एक बिज़नेस के बारे में भी आइडिया लगता रहे कि इन चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका बैंक अकाउंट होता है, यहाँ पे 2 तरीके से समझ सकते हैं हम उसको। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो जनरली जब पर्सनल अकाउंट खोलता है बैंक आपका, तो वो आपका सेविंग अकाउंट खोलता है, ठीक है। तो जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है इसके अंदर आप दिन की कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है ट्रांजैक्शंस करने की, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होंगी आपको वो 1 से ज़्यादा हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती है, बहुत हो सकती है, मतलब उतनी हो सकती है कि सेविंग अकाउंट में आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं बैंक के अंदर करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए। तो इसके अंदर हम, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है हमारे पास, हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं डेली। देखिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो ब्रांच में जाके होती है उन ट्रांजैक्शंस में लिमिट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन तो अब आप कितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, करंट अकाउंट। बिजनेस के लिए खोलते हैं हम करंट अकाउंट है, ताकि हम बिजनेस को अलग और अपने पर्सनल अकाउंट को अलग से मैनेज कर सकें, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो जब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया एक अकाउंट खोला है हमने, तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे हमने क्या खोला है, करंट अकाउंट, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी। अब बैंक आपने ओपन किया है, तो बैंक क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल।
देखिए बैंक किस में खोला है आपने, कैनरा बैंक। कैनरा क्या है, कैनरा बैंक क्या है, एक कंपनी, और कंपनी आपको पता है क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। तो यहां पर नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, आप बैंक में गए, आपने अपना एक अकाउंट खुलाया, ठीक है, आपने यहाँ पे 80,000 रुपीज़ दिए बैंक में अपना तक, जब आपने अपना खाता खुलाया, ठीक है, तो 80,000 आपने बैंक को दिए, तो बैंक ने आपसे रिसीव किए 80,000, तो यहाँ पर बैंक क्या कहलाएगा, रिसीवर। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। अब देखिए इस एंट्री को पढ़िए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैनरा बैंक 80,000। तो 80,000 क्या दिए होंगे आपने, 80,000 आपने कैश दिया होगा, 80,000 रुपये आपने बैंक में जमा कराए। अगेन वही पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश क्या है, कोई पर्सन है, नहीं। कैश क्या कोई नॉमिनल है, आप देख सकते हो, टच। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, दैट कैनॉट बी सीन और टच। और जस्ट इसका उल्टा था आपका रियल, दैट कैन बी सीन और टच। तो कैश को आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल का नियम क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आपने बैंक में पैसा जमा कराया, तो आपके पास से पैसा चले गया, बिजनेस के पास से पैसा बैंक में चले गया, तो बिजनेस से क्या हो गया, गोज आउट, तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। आई होप ये चीज़ सुपर क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। तो एंट्री क्या बनती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या है, पर्सन है और रिसीव कर रहा है 80,000 रुपीज़। और 2 कैश गोज आउट, कैश हमारे पास से चला गया, इसलिए हम उसको कर रहे हैं क्रेडिट। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग अकाउंट ओपन। तो देखिए यहाँ पे लिखता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस ₹30,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैसर्स गुलमोहर फैशन क्या है, एक पर्सन है जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का, 30,000 का। और कैसे परचेज कर रहे हैं, उधार में। आ जाओ थोड़ा सा एक सिनेरियो की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जब आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 तरीकों की बात करते हैं। मिक्सचर भी हो सकता है इन दोनों का। आइदर आप नगद में सामान खरीदोगे, ये सेल के लिए और परचेज दोनों के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपने कैश में सामान खरीदा या कैश में सामान बेचा, या फिर आप उधार में सामान खरीद सकते हो या उधार में सामान बेच सकते हो, या मिक्स भी हो सकता है दोनों का, कि कुछ कैश में कुछ उधार में। ठीक है, तो जब आप कैश में सामान खरीद रहे हो, या कैश में सामान बेच रहे हो, तो आपका सामने वाले पर्सन से कोई अब लेना देना है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्कूल या कॉलेज में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर हम जब सामान परचेज करते हैं तो जनरली हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर देखा जाए तो एक्चुअल में ये 2 एंट्री का मिक्स है। ठीक है, वो 2 एंट्री का मिक्स कैसे है, यहाँ पर हमने क्या किया, परचेज कर दिया कैश में सीधा सीधा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जब हम इस काम को करते हैं तो पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे हमने उधार में माल लिया हो। ठीक है, जैसे उधार के टाइम पे एंट्री होती है ना, उसी तरीके की, यानी परचेज की एंट्री करनी है बस आपने परचेज की एंट्री कैसे करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो हो गई। ठीक है, 2 जिससे आप माल खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर हम एंट्री को करते हैं। ठीक है, और फिर जब हम पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए ये 2 एंट्री यहाँ पे होती हैं प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं। अब इन दोनों एंट्री को हम मिक्स करके कैसे एक एंट्री करते हैं जब हम थियोरेटिकली काम करते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर,
अब सन्डी क्रेडिटर को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया और जब उसको पेमेंट करी तो उसको डेबिट कर दिया। तो पहले क्रेडिट किया था, देन आपको डेबिट कर दिया, तो ये आपका सन्डी क्रेडिटर अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, बच क्या गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वही एंट्री आप यहाँ पे 2 एंट्री को मिक्स करके एक एंट्री करते हैं। देखिए इसमें ऐसा नहीं कि एंट्री गलत है, जनरली जो आपको क्वेश्चन दिखता है वो ऐसा लिखा रहता है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने सारा का सारा माल कैश में खरीदा होगा। ठीक है, और हम सिंपल एक एंट्री ऐसे कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उधार में। ठीक है, अब पहले देखते हैं जी गुलमोहर क्या है। गुलमोहर पर्सन, रियल या नॉमिनल। ठीक है, ये एक पर्सन है। ठीक है, और पर्सन में ये रिसीवर है, ये कुछ हमसे रिसीव कर रहा है या हमें कुछ दे रहा है। गुलमोहर से हम सामान परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या है, गिवर है। तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर को करेंगे हम क्रेडिट। और हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये गिवर है, किस चीज़ का गिवर है, गुड्स का। तो हमने परचेज क्या किए हैं, गुड्स। अब गुड्स हमारे लिए क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, तो गुड्स दैट कैन बी सीन और टच, और ये बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस में आ रहे हैं, तो जब भी कोई बिजनेस में कोई चीज़ आती है तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट, रियल के नियम के हिसाब से। ठीक है, देखिए जब हम मॉडर्न मेथड करते हैं तो उसके हिसाब से ये एक्सपेंस कहलाता है, जब हम परचेज अकाउंट जो हमारा होता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तो गुलमोहर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर अकाउंट। ठीक है कहानी, एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मैंने देखा है गुड्स वर्ड भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम फिलहाल परचेज अकाउंट वर्ड ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। टू मैसर्स गुलमोहर फैशन अकाउंट डेबिट, फैशन हाउस अकाउंट डेबिट 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, आई होप ये कहानी आप लोगों को क्लियर होगी। आगे चलते हैं। परचेज ऑफिस मशीन्स पेड बाय चेक ₹20,000। देखिए ये वही कैश वाली और मैं अभी क्रेडिट वाली बात कर रहा था। यहाँ पर हम जैसे स्कूल वगैरह में करते हैं वैसे ही करेंगे, बिल्कुल स्कूल कॉलेज में जैसे हम करते हैं इस चीज़ को। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, प्रैक्टिकली वही मैंने आपको बताया, पहले आप परचेज़ की एंट्री करेंगे। ठीक है, और देन आप पेमेंट की एंट्री करेंगे। 2 अलग अलग एंट्रीज यहाँ पे आप करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे और हमारे लिए है। यहाँ पे लिखा है परचेज, तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, अच्छा चलिए गुड्स छोड़ते हैं, जब भी आप परचेज वर्ड देखते हो तो आपके मन में आता है कि जी मैं अभी इसको डेबिट कर दूं। ठीक है, क्योंकि बोलते हो आप कम्स इन या फिर एक्सपेंस, दोनों तरीके से सोचते हो, और आपके दिमाग में आता है कि अभी मैं इसको तीव्र गति से इसको डेबिट कर दूं। पर थोड़ा सा समझते हैं, देखिए यहाँ पर और ऊपर क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। देखिए परचेज वर्ड जब आप देखते हैं तो आपने ये देखना है आप क्या परचेज कर रहे हो। आप गुड्स परचेज कर रहे हो या आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया कोई चीज़ गुड्स है या एसेट है ना, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो आओ और देखते हैं डीप में थोड़ा सा। जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, एनीथिंग, जब भी आप परचेज कर रहे हो कोई भी चीज़, तो अब ये देखना है कि आप इसको किस लिए परचेज कर रहे हो। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है उसे बेचना, सेल करना। ठीक है, आपका पर्पस इसका है सेल करना। ठीक है, बेचोगे आप, या फिर आपका पर्पस है उसे यूज करना। ठीक है, अगर आपका पर्पस है सेल करना तो देन आप यहां पर इसको डिनोट करते हो गुड्स से, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड। ठीक है, और यहां पर हम फिर परचेज और सेल वर्ड का यूज़ करते हैं, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो उसको यूज़ करने के लिए,
ठीक है, तो आप उसे यूज़ करोगे। अब यूज़ में भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप उसे यूज़ करोगे और वो आपका विद इन 1 ईयर, ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ यहाँ पे, विद इन 1 ईयर अगर आपका वो चीज़ कंज्यूम हो जाता है। सपोज कीजिए आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, और दूसरा आपने एक वाइट बोर्ड खरीदा, तो ये विद इन 1 ईयर आपका कंज्यूम हो जाएगा, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपका कंज्यूम हो जाएगा। क्या ये भी विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपका कंज्यूम हो जाएगा? नहीं ना, ये तो आपके साथ चलता रहेगा। सपोज कीजिए ये पूरा 1 ईयर है, 1 अप्रैल से चालू है 31 मार्च तक, तो ये पेन आपका यहीं पे धराशायी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाइट बोर्ड आपका चलता रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक घिसते रहोगे इसे, ठीक है। तो जो ऐसी चीज़ होती है जो 1 साल से आगे आपके साथ रहेगी, तो उसको हम दर्जा देते हैं किस चीज़ का? एसेट का। और जो चीज़ हमारे यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी विद इन अ ईयर, तो उसको हम बोल देते हैं खर्चा, ठीक है। इसको तुरंत प्रॉफिट और लॉस में हम डालते हैं, इसको हम सीधा एक्सपेंस बोलते हैं, और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एसेट, ठीक है। देखो ये भी अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस में जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रूप में इसने भी प्रॉफिट और लॉस में जाना है। लेकिन क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ सालों में ख़त्म होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा सालों में। तो अगर मैं इसे एक ही साल प्रॉफिट लॉस में खर्चा बोल दूं तो वो कहीं ना कहीं सही बात नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर भी तो इसको यूज़ करेंगे, आने वाले सालों में भी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पेन तो मैंने इसी साल यूज़ किया, तो मैंने इसी साल का उसको क्या बोल दिया? एक्सपेंस बोल दिया। लेकिन ये वाइट बोर्ड तो मैं सपोज करो यहाँ पे मैं 4, 5, 10 साल इसको यूज़ करूँगा, तो मैं 4, 5, 10 सालों में इसको थोड़ा थोड़ा खर्चा बोलूँगा। किस रूप में खर्चा बोलता हूँ मैं इसको? डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। चलिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है हम ज़्यादा आगे आ गए, लेकिन आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपका वो चीज़ कंज्यूमेबल्स है, यानी वो कंज्यूम हो जा रहा है तुरंत ही, तो तब तो आप उसे एक्सपेंस बोल लो। और अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है और आपके साथ चल रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उससे आगे फाइनेंशियल ईयर में, देन आप उसको एसेट बोलते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए कि क्या लिखा है, परचेज ऑफिस मशीन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मशीन है वो 1 साल से ज़्यादा चलेगी, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? एसेट, ठीक है। और अगर आपको याद होगा मॉडर्न मेथड या मॉडर्न अप्रोच से जो हमने किया था, जिसमें 4 तरीके के अकाउंट होते थे, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटी। तो एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट साइड से इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड से डिक्रीज होते हैं। यानी जब एसेट धंधे में आ रही है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट धंधे से जा रही है या खर्चा जा रहा है या खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं गलत बोल गया, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपके बिजनेस में एसेट आ रही है या खर्चा हो रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं, आपके बिजनेस से एसेट जा रही है या खर्चा कम हो रहा है आपका किसी भी फॉर्म में, तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। और इनकम और लाइबिलिटी के केस में जस्ट उल्टा होता है, जब भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट करते हैं, जब भी इनकम आती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके उलट जब इनकम और लाइबिलिटी कम होती है तो आप उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में एसेट आ रही है तो एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज हो रही, कौन सी एसेट? अब ध्यान रहे, ये आप 20,000 रुपीज़ यहाँ पर चेक से दे रहे हो, तो एक एसेट आपकी कम हो रही है और एक मशीन आपकी एसेट आ रही है। तो यहाँ पे मैं मशीन वाली एसेट की बात कर रहा हूँ कि वो आ रही है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, बिजनेस में आ रही है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। वापस वही पुराने तरीके से अगर सोचे कि ये मशीन है ये क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ये आपकी है रियल, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो मशीन को। तो धंधे में आ रही है या धंधे से जा रही है? धंधे में आ रही है, तो इसको यहाँ पे भी करेंगे डेबिट। चाहे मॉडर्न मेथड से कर लीजिए चाहे ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए, रिजल्ट सेम, ठीक है, बस अलग अलग नज़रिया है सोचने का। तो यहाँ पर मशीन को मैंने क्या करना है, डेबिट करना है, आपने देख लिया, ठीक है। अब पेड बाय चेक लिखा है 20,000, देखिए जी, चेक से क्या होगा, चेक आप सामने वाले को दोगे, वो अपने बैंक में लगाएगा, बैंक में लगाने के कुछ दिनों बाद उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, आपके खाते से कट के, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। तो बैंक से जब पैसा कट रहा है तो क्या करेंगे, देखिए पहले वही पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बैंक क्या है, पर्सन है। तो जब आपका बैंक, आप किसी को चेक दे रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को आप चेक दे रहे हो
कि लो जी मेरे बैंक से पैसे निकाल लेना। तो बैंक आपका क्या है, रिसीवर। इस समय बैंक को कुछ मिल रहा है या बैंक कुछ दे रहा है? बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, क्योंकि बैंक यहाँ पे पैसे देगा 20,000 रुपीज़ जो आपने चेक इशू किया है। तो यहाँ पे हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो आई थिंक ये कहानी क्लियर है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। नरेशन आपकी आ जाएगी बीइंग मशीनरी परचेस्ड। चलिए, रेंट पेड बाय चेक 50,000, कृपया करके आप कमेंट करें, कुछ योगदान दे ज़रा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा आसानी होगी। रेंट क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? एक चीज़ तो आप ये बताएंगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ठीक है, अब मैंने नॉमिनल में पहले ही गोला लगा दिया तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नॉमिनल है। ठीक है, तो चलिए अब आप बताएंगे कि इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, रेंट। ठीक है, और चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो यही जो सेम हमने यहाँ पे पे किया था वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होना है। तो तुरंत आप कमेंट करें और बताएं क्या एंट्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मोहित ब्रोस 10,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर आपने सामान बेचा, सामान आपके पास से गया उधार में, यानी अभी पैसा नहीं मिला है। किसको बेचा, कौन लेके गया, मोहित ब्रोस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो अपने मोहित ब्रोस हैं ये क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जी पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन में ये आपसे कुछ रिसीव कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं जी। जब आप इन्हें माल बेच रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है माल रिसीव कर रहे होंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट। अब आप इन्हें गुड्स जो है आपने सेल करें। ठीक है, माल बेचा है, तो माल क्या है आपके लिए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? गुड्स क्या है, रियल। अब रियल चीज़ का नियम क्या कहता है, धंधे में कोई चीज़ आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे, धंधे से कोई चीज़ जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट। अब यहाँ पर माल आपका जा रहा है, ठीक है, तो गोज आउट है, तो गोज आउट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो एंट्री क्लियर है, मैसर्स मोहित ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री हो जाएगी आपकी मैसर्स मोहित ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सुंदर सी एंट्री, कैश सेल 15,000, आपका काम है बताना। ठीक है, तो तीव्र गति से आप एंट्री करें, कमेंट करें एंट्री। ठीक है, कैश पेड टू मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। क्या तुम्हें याद है कि हमने माल परचेज किया था किससे, इन भाई साहब से, गुलमोहर फैशन हाउस से। ठीक है, माल परचेज किया था, अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। देखिए तो जी गुलमोहर जो हैं ये क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ये पर्सन है। ठीक है, अब पर्सन हैं तो क्या ये कुछ रिसीव कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं हमें? भैया दिया तो इन्होंने पहले था, परचेज जो आपने गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, अब तो ये चेक रिसीव कर रहे हैं आपसे, सॉरी कैश रिसीव कर रहे हैं आपसे, तो ये रिसीवर हो गए यहाँ पे। तो आप इन्हें क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और आप क्या दे रहे हैं इन्हें, कैश। अगेन पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश आपके लिए क्या है, रियल है, दैट कैन बी सीन और टच। अब नियम का कहता है, रियल का नियम कहता है धंधे में आ रहा है तो डेबिट करें, धंधे से जा रहा है तो क्रेडिट करें। कम्स इन और गोज आउट। तो आप कैश पे कर रहे हो यहाँ पे,
तो पे कर रहे हो तो धंधे से कैश जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड। चलिए जी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रोस 10,000। अभी आपने इनको गुड्स बेचे थे 10,000 रुपीज़ के, अब उन्होंने आपको क्या दे दिया, चेक दे दिया, है ना। देखिए ये आपने सेल की एंट्री की थी, अब आपको पेमेंट मिल गई यहाँ पे। तो अब मोहित जो है पर्सनल रियल नॉमिनल, हर देखिए आप क्या है ना, अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आप ये ड्रॉ करें, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे आप ड्रॉ करें हर सिचुएशन में, हर एंट्री में, ठीक है। पुराना याद ना करें, जो मतलब जैसे इसकी पहले एंट्री और की है तो पहले आपने देखा जी पहले मैंने इसको डेबिट किया था, आप क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, या पहले क्रेडिट किया था आप डेबिट क्यों कर रहा हूँ। हर सिचुएशन में आप इसको ड्रॉ करें और उसके हिसाब से सोचें। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि भैया आपने रिसीव किया एक चेक, किसने दिया आपको चेक, मोहित ब्रोस ने दिया। तो मोहित ब्रो क्या है इस सिचुएशन के हिसाब से, देखिए पर्सन है, मोहित ब्रो कुछ रिसीव कर रहा है या कुछ दे रहा है, मोहित ब्रो आपको कुछ दे रहा है, चेक दे रहा है, तो यहाँ पे मोहित ब्रो क्या है, गिवर। तो गिवर को हमेशा करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब आपको चेक मिला, अभी चेक कहाँ लगाएंगे आप, बैंक में लगाएंगे। तो बैंक पर्सनल रियल नॉमिनल, बैंक भी आपका एक पर्सन है क्योंकि कंपनी है, ठीक है। तो बैंक इस समय कुछ रिसीव करेगी या बैंक आप कुछ दे रहा है। जब आप चेक लगाओगे बैंक में तो बैंक ऑब्वियस सी बात है चेक रिसीव करेगा, तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स मोहित ब्रोस 10,000 रुपीज़ से। आई होप ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स मोहित ब्रोस 10,000। नरेशन में डाल देंगे जी बीइंग चेक रिसीव्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना आप विया चेक नंबर अगर आपके पास है तो वो भी डाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सैलरी पेड इन कैश 6,000, आपका काम आपके हवाले, ठीक है। तो ये थी हमारी जनरल एंट्री। आप सभी लोगों का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक डिमांड है कि भैया इस तरीके का वीडियो आप बनाएं या ये क्वेश्चन करें, ये करें, तो आप मुझे भेज सकते हैं। फ़िलहाल हम केवल अभी करेंगे केवल जनरल एंट्री की प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए क्या डायरेक्शन हो गया हमारी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे देखा था जी अभी हम ये पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटेंट का काम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये हम देखा था हमने, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन की, जनरल एंट्री, अभी हमारा यही काम चल रहा है, ठीक है। अभी हमने जो थोड़ा सा थ्योरी सा पार्ट होता है जो और बेसिक होता है जनरल एंट्री करने से पहले, वो भी नहीं किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल जनरल एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है। तो जी इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब आप जनरल एंट्री कर लेते हो तो दूसरा काम होता है क्लासिफिकेशन, छटनी करना। अब ये छटनी क्या होती है, देखिए यहाँ पे आपने लिखा, जैसे ये था, ये भाई साहब है गुलमोहर फैशन हाउस, मुझे देखना है इनका क्या हिसाब है। फिलहाल तो यहाँ पे क्लियर है कि भैया एक आपने परचेज़ किया था, ये पेमेंट उनको आपने कर दी, लेकिन सपोज़ कीजिए इनकी मल्टीपल एंट्रीज होंगी अगर, ठीक है। तो मुझे देखना है कि मुझे इनसे कितना पैसा लेना है, ठीक है, या कितना पैसा इनको देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर जनरल एंट्री में इनका नाम लिखा होगा वहाँ से इनकी पोस्टिंग करूँगा, इनके अकाउंट में एक लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर के अंदर हम अकाउंट बनाएंगे इनका और इनकी पोस्टिंग करेंगे वहाँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं छटनी करना, क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम लेजर बनाते हैं, लेजर के अंदर हम सबके अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, सबके बैलेंसेस निकल के आएंगे। अभी बैलेंसेस किस किस के निकल के आएंगे, जो एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट होंगे, कोई भी अकाउंट या तो एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा,
ठीक है, या फिर आपका एक्सपेंस का अकाउंट होगा या इनकम का अकाउंट होगा। तो जी इनका तो हम टोटल ले लेते हैं पूरे साल का, और इनका जो बैलेंस निकल के आता है वो, ठीक है। तो ये दोनों भाई साहब कहाँ जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, ये जाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। और जो ये दोनों भाई साहब है आपके एसेट और लाइबिलिटी, ये जाते हैं आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि इनका बैलेंस निकला है ना, आपके पास इतनी एसेट पड़ी है, इतना एसेट का बैलेंस है, या इतनी लाइबिलिटीज़ आपने अभी चुकानी है, तो ये बैलेंस है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस है आपका, ठीक है। वैसे एसेट का बैलेंस है, तो ये जाते कहाँ है, बैलेंस शीट में। और एक्सपेंसेस, इस साल आपने कितने खर्चे करे हैं, या इस साल के खर्चे कितने हैं, खर्चे करे कितने हैं, या इस साल के खर्चे कितने करे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक तो आपने पेमेंट कर दी है, इस साल का खर्चा था, होना इस साल का खर्चा चाहिए, ठीक है। या फिर अभी पेबल है, अभी पे नहीं किया है लेकिन खर्चा इस साल का है, तो वो भी यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है जो पेबल है, ठीक है। वो डिटेल में जब हम देखेंगे तब उस चीज़ को देखेंगे, है ना। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए, जो आपका एक्सपेंस और इनकम है वो जाएगा ट्रेडिंग पीएल में, और जो एसेट और लाइबिलिटी है वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से बैलेंसेस निकलेंगे, हर अकाउंट के बैलेंस निकलेगा आपका, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसके बाद जो तीसरा काम होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। अब देखिए जी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब अकाउंट तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो। ओनर के पास इतना टाइम नहीं है कि जो एक एक अकाउंट को देखें, तो ओनर बोलता है भाई एक काम कर, तू जिन जिन के जो भी जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस मुझे बता दे एक समरी फॉर्म में। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ समरी ऑफ लेजर। लेजर के अंदर जो अकाउंट है उन सबका जो बैलेंसेस आपने निकाला है वो हम ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद जो काम है, यहाँ तक का काम जो है हमारा ख़त्म। इसके बाद सीनियर अकाउंटेंट का काम चालू, जो कि क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट, आखिरी जो आपके बनेंगे। इसमें आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमारी जर्नी जो है वो हुई स्टार्ट जनरल एंट्री से और ख़त्म होगी जी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ अगर आप चाहते हैं अकाउंट सीखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।